साथी साथियों, आज मैं मेरे YouTube चैनल पे लता पीएम शो पर भूमि कन्या सीरीज में एक और चीज़ ला रही हूँ। ये एक कविता है। सारी जो खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में आज हमारे देश का नाम रोशन किया है, खेतों में पली बड़ी या फिर गरीबी में जूझती हुई या फिर घास का बोझ अपने सिर पर उठाकर लाती हुई कितनी सारी मेरी जानू हो या फिर पीटी उषा जैसी लड़की जिसने सबसे पहले इस देश का नाम रोशन कर दिया, ऐसी हो, या फिर मेरी कोम हो, या जिनकी आंखें चीनी जैसी है ऐसे कहकर जिनको धुतकारा गया हो, या फिर उनके बारे में तब बातें चलती है, अरे ये तो आदिवासी लड़की है, ये तो तीर बहुत अच्छा चला सकेगी, हाँ ये भाला अच्छा फेंक सकेगी। हमारी तो सादी लगोरी खेलते हुए बॉल लगोरी को लगता ही नहीं था, और हम हैं कि ताने कसते जाते हैं, बातें बनाते जाते हैं, खेल की अहमियत नहीं समझते हैं। खेल यानी युद्ध नहीं, युद्ध एक खेल की नीति के जैसे खेल रहे हैं ये लोग, लेकिन खेल यानी युद्ध नहीं। खेल यानी दो देशों को, दो मनों को, सारी सरहदें पार करते हुए लोगों को इकट्ठा लाने वाला एक बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक परिवेश है। इस तरीके का परिवेश कि जहाँ धर्म, भाषा सब कुछ भूलकर, रंग भूलकर सब लोग इकट्ठा एक मैदान पर आते हैं। ये मैदान लड़कियों के हाथों से बस वो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, वो लड़की से स्त्री में तब्दील होने की जो शुरुआत हो जाती है, उसी समय जिस समय बाकी अन्य देशों में टीन एज लड़कियों के लिए खास तौर पे बहुत सारी बातें की जाती है, और हमारे देशों में टीन एज लड़कियों की शादियां अभी भी हो जाती हैं। उनके केवल मैदान नहीं छूटते, उनके आंगन नहीं छूटते, उनके घर छूट जाते हैं, उनकी दहलीजें तय हो जाती है। और ये दहलीज जब तय हो जाती हैं, ये लड़कियां दहलीज पार करने की जिन्होंने इस तरीके से कोशिश की है, वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आज की मेरी ये कविता सब महिला खिलाड़ियों को समर्पित है। ऐसी सारी महिला खिलाड़ियां, सानिया हो, साइना हो, इनका तो रुतबा है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये टेनिस और बैडमिंटन खेलती है, लेकिन हॉकी खेलने वाली हमारी वंदना कटियार हो या राम प्यारी हो या इतनी सारी हॉकी की टीम की ये सारी लड़कियां, क्रिकेट खेलने वाली लड़कियां, वो आई और उन्होंने आज अपनी क्रिकेट की टीम बनाई। गिल्ली डंडा खेलने वाली लड़कियां, जबकि मैं खुद को, मुझे याद आता है कि जब मैं गिल्ली डंडा खेलने या मैं किस लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने रास्ते पर जाती थी, तब मेरे माँ पिताजी मुझे पहली पहली बार डांटते नहीं थे, लेकिन सारे समाज के लोगों ने ये कहना शुरू किया कि आपकी बेटी के कारण हमारी बेटियां भी बिगड़ रही है। तब जाके मेरा धीरे धीरे खेल सिमट कर लगोरी तक, लगोरी यानी चिप्पियाँ लगाई जाती है और उसके ऊपर बॉल फेंका जाता है, तो मराठी में उसको कहते हैं लगोरी। तो वो लगोरी का खेल खेलो। गिल्ली डंडा तो लड़कियों ने खेलना नहीं चाहिए, और कंचे भी नहीं खेलने चाहिए, वो सारा बात था। लेकिन आप अगर बिट्टियाँ खेलते हो या फिर सागर गोटे बोलते थे उसको, तो इस तरीके से अगर आप कुछ झेलने वाले गेम खेलते हो, वो ऊपर वाले हो, लेकिन अगर आप इस तरीके से बॉल फेंकते हो तो एकदम वो लड़के वाला हो जाता है। कितना मेरी आपकी सारे लोगों की जिंदगी में जेंडर भर भर के है, और जेंडर तो भर भर के है ही, लेकिन कौन सी लड़कियों ने क्या करना चाहिए ये भी तय है। ये तय है कि अगर आप बड़े कॉलेज में जाते हो तो बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस किसने खेलना चाहिए। अब आपको बता दूं कि मैं चेस की, शतरंज की खिलाड़ी थी कॉलेज में, अच्छे से कुछ शील्ड या कप लेकर आई हूँ कॉलेज के लिए, इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन में। लेकिन मैदानी खेलों में मैं बहुत खेलती थी, लेकिन मैदानी खेलों में मुझे पता है
कि मैं कभी जीत नहीं पाई, क्योंकि वो जिस तरीके से मैदानी खेल के लिए जो पूरा शरीर, पूरा तन मन लगाकर खेलना होता है और इस तरीके से खुद को बनाना पड़ता है, खुद को कमाना पड़ता है, उस शरीर को बनाना पड़ता है, वो बहुत कठिन होता है। अगर आपके मन में उस तरीके की उमंग और उस तरीके का हौसला और उस तरीके की जीत ना हो, हम लोग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबने खेलना नहीं चाहिए, सबने खेलना चाहिए, सब बच्चों ने खेलना चाहिए, सब युवाओं ने खेलना चाहिए, इतना ही नहीं तो सारे सीनियर सिटीजन्स ने भी खेलना चाहिए। उसके लिए कोई भी मर्यादा नहीं होनी चाहिए। जितने खेलेंगे, जितना व्यायाम करेंगे, उतना कितना अच्छा है, ये आज की पीढ़ी से ज़्यादा कोई नहीं समझता। मेरी बेटी हमेशा कहती है कि आई आज की पीढ़ी कितनी जागरूक है अपने शरीर को बनाने में, और कितना कितना खूबसूरत है कि उनको आज जो पीढ़ी ने जन्म लिया है वो कराटे भी खेलना जानती है, वो योगा करना जानती है, वो खुद के शरीर को लेकर, खुद के वजन को लेकर, खुद के अपने यानी हम सेहत को लेकर कितने अच्छे रहना चाहिए, सेहतमंद कितना रहना चाहिए, इसको लेकर जागरूक है। तो इतना जानने वाली इस पीढ़ी में अगर लड़कियों के हाथों से मैदान ही निकाल दिए जाए, अगर लड़कियों से आंगन निकाल दिए जाए और लड़कियों को से जो बड़े बड़े छत है वो छत निकाल दिए जाए, तो वो कुछ भी नहीं खेल सकती है, ना लुका छुपी, ना उसको लगता है उस तरीके से लगोरी, या ना उसको खेलते खेलते तारे निहारने भी हो या फिर बाल झटकने भी हो। ये सारी चीज़ें अगर उससे आप छीन लोगे तो आप उसकी सारी अभिव्यक्ति को छीन रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो खेल ये एक बहुत ही खूबसूरत मानवीय संस्कृति का बिल्कुल बहुत आदिम काल से आज तक का एक इतना खूबसूरत आविष्कार है, इतनी अलग सभ्यता है कि वो एक दूसरे को प्यार करना सिखाता है, लेकिन खेल के जरिए हमको हमारे देश में तो नफरत करना सिखाया गया है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर नफरत करना सिखाया है तो उसको लेकर हम सब ने बात करनी चाहिए। मैं अगले शो में इसको लेकर आपसे बात करने वाली हूँ। पहले ये कविता आपको प्रस्तुत करती हूँ। ये कविता सब महिला खिलाड़ियों को समर्पित है। वो जब हमें अपनी औकात दिखाने आते हैं, वो जब हमें अपनी औकात दिखाने आते हैं, उनकी औकात दिखा कर जाते हैं। अगर इतनी शर्म लगती, अगर इतनी शर्म लगती एक दलित स्त्री के खेलने पर, गांव में एक कुश्ती का मेडल स्वर्ण जीता कर देख लेते या दिखा देते। हे देश की भूमि कन्या, तुम्हें इस भूमि से निकालने वाले ये कौन है, जो जाति 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 वर्ण वर्ण स्त्री पुरुष खेल रहे हैं, ढोल हार पर पीट रहे हैं, वे संतान तुलसीदास की है। हम तो बुद्ध कबीर नानक महादेवी मुक्ता जना कानोपत्रा सोयरा फूलो जानो को लेकर चल पड़े। हे प्यारी बेटी वंदना कटियार, हे प्यारी बेटी वंदना कटियार, तुमने नाम ऊंचा कर दिया, ढोल ट्रोल की आवाज से उन्होंने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। ऐसी ओछी हरकतों पर विजय मुद्रा में वे सारे फोटो में हंसते रहेंगे। फिर से मातृशक्ति बताकर वे हमें कैद भी कर देंगे। लेकिन ये समझ लो, वजन उठाना जानते हैं हम, तीर चलाना, भाला फेंक जानते हैं, हॉकी खेलना, क्या अन्याय के खिलाफ हॉकी स्टिक उठाना नहीं जानते? कर तो हम भी सकते हैं बहुत कुछ, कर तो हम भी सकते हैं बहुत कुछ, लेकिन समय गवाते नहीं है। वंदना ने अगले इम्तिहान की कर ली है तैयारी। खेल खेल होता है, एक की हार तो एक की जीत निश्चित है, लेकिन जान की बाजी लगाकर खेलने वालों के लिए तालियां तो बनती है, तालियां तो बनती है। फर्क नहीं अब, फर्क नहीं अब पड़ता कितना भी तुम नकार लो, फर्क नहीं अब पड़ता कितना भी तुम नकार लो, प्रतिस्पर्धी के रूप में नेपोटिज्म खेल लो। अब आमना सामना मैदान में है, देखना ये जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब उन्हें मैच फिक्सिंग करने दो, अब उन्हें मैच फिक्सिंग करने दो, देखने दो कौन जीता कौन हारा।
तुम बस वंदना खेलते रहना, हौसला तुम्हारा हम सब की प्रेरणा। उनकी तारीफ की ना तुम मोहताज हो, वो कसे कितने भी ताने, सच्चाई ये है कि अब तुम ही ताज हो। कौन होते हो तुम्हें बनाने और मिटाने वाले, असल में उनके छूट रहे हैं पसीने। वे लगे हैं अपनी कुर्सी संभालने में, लगे हैं झूठे इतिहास गढ़ने में। अब सच्चाई लिखी जाएगी, अब सच्चाई लिखी जाएगी उनके कलम से, जिनकी कुर्बानी को उन्होंने छुपाया कब्रों में। मीरा जानू, राम प्यारी, सिंधु हो या वंदना, हॉकी की पूरी टीम को बधाइयाँ। खेलने वाली हर लड़की, खेती बाड़ी करने वाली, लकड़ियों का बोझ उठाने वाली, चूल्हे चौके से निकलकर खेल रही मैदान में, जिनके छूने पर इनके आंगन अछूत होते थे, जिनके छूने पर इनके आंगन अछूत होते थे, वो छू रही आसमां को। हवाई जहाज में अब उड़ रही है लड़कियां, हवाई जहाज में अब उड़ रही है लड़कियां। मैदानों को खुला कर दो उनके लिए, वरना संभल कर रखो अपनी शीशे की खिड़कियां। हो सकता है बहुत सारी छोटी बच्चियां आपके आंगन में खेलेगी, रास्तों पर खेलेगी। तो अब उड़ रही है लड़कियां, मैदानों को खुला कर दो उनके लिए, वरना संभल कर रखो अपनी शीशे की खिड़कियां। खूब खेलो बेटियों, खूब खेलो बेटियों, खिलखिलाती तुम अच्छी लगती हो, आज़ादी की जिंदा तस्वीर लगती हो। तुम्हें जो न पहचान दे सके वे तुम्हारे गांव के अजनबी थे, तुम्हें जो न पहचान दे सके वे तुम्हारे गांव के अजनबी थे। जो तुम्हारी कद्र कर पाए वे परदेश में भी करीबी थे। जान छिड़कती तुम पर मेरी जैसी औरतें, जिनके सपनों को साकार करने तुमने कंधों को पर लगा दिए, तुमने कंधों को पर लगा दिए। मैं डॉक्टर लता प्रतिभा मधुकर लता पीएम शो में लेकर आने वाली हूँ खिलाड़ियों की हकीकतें, और काफ़ी सारी महिला खिलाड़ियों को मैं आपको रूबरू करवाऊंगी। तो देखते रहिएगा लता पीएम शो भूमि कन्या सीरीज़ में। आपको ये भी बात बता दूं कि भूमि कन्या सीरीज़ में आगे जाकर जो जो वीडियोज़ आएंगे वो हफ्ते में मैं 2 बार आपके पास लेकर आऊँगी। हो सकता है कभी कभी जो वारदातें या कोई ऐसी घटनाएं होती है उसको लेकर मैं तुरंत आपके पास हाजिर होंगी। तो तब तक के लिए जिंदाबाद, जय भीम, जय ज्योति, जय सावित्री, जय फातिमा, उल गुलान उल जोहार, जय संविधान, जय समाजवाद, सतरंगी सलाम और बहुरंगी सलाम, और बहुत बहुत प्यार मेरी सारी बेटियों को, सारे विश्व की भूमि कन्याओं को।